नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाज शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सबसे खास और अहम खबरों के साथ। समराला के गांव पवात में एक खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बस के नीचे आने से 1.5 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई है। इस संबंध में स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्चा अचानक स्कूल बस के पिछले टायर के नीचे आ गया। वहीं गाँव वासियों के अनुसार यह घटना स्कूल बस चालक की लापरवाही की वजह से हुई है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सिविल अस्पताल के डॉक्टर ओशो ब्लॉग ने बताया कि बच्चा जब अस्पताल लाया गया था तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक के ग्राम पंचायत नर्मदापुर के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं न मिलने के कारण नवीन ग्राम पंचायत निर्माण कार्य की मांग को लेकर सरगुजा कलेक्टर के समक्ष जन दर्शन करने पहुंचे। ग्रामीणों ने सरगुजा कलेक्टर को बताया कि ग्राम पंचायत काफी बड़ा है, जिसके चलते सभी मोहल्ले पर व्यापक स्तर पर विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। कई मोहल्ले में मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क आदि की समस्याएं हैं। इन समस्याओं को देखते हुए नवीन ग्राम पंचायत निर्माण की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। घाटगांव हुईस, डाटी ढाब हुईस और जाम पहाड़ हुईस, मुसड़ी बोदार हुईस, घोड़ा घाट हुईस, मोहना डिहारी हुईस और बगनाचा और का हुईस तोमियामा। ये गांव बार हम समस्या लेके आए हैं। समस्या हमारा है कि पंचायत बड़े हो गई तो कहीं चीज कर सुनाई नहीं है। हर चीज ला हम आवेदन दे देखन, कई बार यहाँ आके देखें वो सुन था पूछथन तो कहते कि पास हो गई है तो रोड कर जाएल ना बोर कर जाएल ना तो का वो बिजली वाला जाएल ना पुलिया वाला जाएल ना तो पंचायत कर अलग होगा। मुरादाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में कोतवाली के प्रांगण में लावारिस खड़ी गाड़ियों में भीषण आग लग गई। गाड़ियों में आग लगने के बाद टायर धमाके के साथ फटे और जलकर राख हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रायबरेली में फूड सेफ्टी ऑन व्हील सेवा का मजाक बन गया है। यहां खाद्य पदार्थ की घर घर जाकर जांच करने के लिए जो वाहन भेजा गया है वह महज इसलिए कबाड़ हो रहा है क्योंकि उसका इंश्योरेंस खत्म हो गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह वाहन उन्हें रिसीव ही एक्सपायर्ड इंश्योरेंस के साथ हुआ था। रायबरेली खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी निदेशक को पत्र लिखकर वाहन को कबाड़ होने के लिए छोड़ दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रदेश के 18 जिलों और 3 मंडलों के लिए कुल 21 वाहन भेजे हैं। उनमें से एक वाहन रायबरेली को भी मिला है। यह वाहन खाद्य पदार्थों में मिलावट चेक करने वाली मशीन और रिएजेंट से लैस है। इस वाहन को उपभोक्ता के घर घर भेजकर उसकी रसोई में इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्री की जांच उसके द्वार पर ही करना था, लेकिन सरकार का करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद उपभोक्ताओं को यह सुविधा नहीं मिल सकी। दरअसल इस वाहन की खरीद के समय ही इसका 3 महीने का इंश्योरेंस कराया गया था। दिल्ली से यह वाहन जब जिलों में पहुंचा तो पहुंचने तक में ही 3 महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका था। नतीजा यह रहा कि जिले में यह वाहन एक्सपायर्ड इंश्योरेंस के साथ पहुंचा। जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने निदेशक को पत्र लिखा और वाहन को खड़ा कर दिया कबाड़ होने के लिए। विभाग की छोटी सी इस लापरवाही के चलते केवल लाखों की कीमत का वाहन ही नहीं कबाड़ हो रहा, बल्कि वाहन खड़ा रहने से उसमें रखी लाखों रुपए की कीमत की मशीनें और रिएजेंट भी बर्बाद हो रहे हैं। रायबरेली को अस्थायी रूप से प्राप्त हुई है। 18 अन्य रायबरेली के अलावा 17 अन्य जिलों को भी अस्थायी रूप से इसी लॉट में प्राप्त हुई है और 3 मंडलों को एडिशनली प्राप्त हुई है। जब गाड़ी यहाँ आई तो इसका इंश्योरेंस तब समाप्त हो चुका था। इंश्योरेंस हेतु बजट के लिए लिखा गया है लखनऊ कमिश्नरेट को। फाइल मूवमेंट में है, वहाँ से जैसे ही बजट आएगा इंश्योरेंस करा के गाड़ी को ऑपरेट। अलीगढ़ में 7 साल की लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई है।
लड़की कुछ देर पहले गायब हुई थी, जिसकी खोजबीन की जा रही थी। वहीं मकान की छत में बने बाथरूम नुमा कमरे के बगल में बने स्टोर रूम में लड़की का शव मिला, जिसके बाद इलाके में हंगामा मच गया। मृतक लड़की का परिवार किराए के मकान में रहता है। वहीं एसएसपी सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई है और घटना में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुष्कर्म की पुष्टि नहीं की गई है। एसएसपी ने बताया कि गला घोंटकर हत्या की गई है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना थाना कोतवाली के तुर्कमान गेट इलाके की है और मौके पर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया है। वहीं पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गोल्ड मंगवाई उससे, तो उस मतलब वो बोलने लगा मेरी गोल्ड ला दे। वो जब से उसी घर में गई है तो आई नहीं। उसी घर में 2 वॉशरूम है, तो एक वॉशरूम चालू है, एक वॉशरूम यूज करते हैं, मतलब गड्ढा है उसमें, उस गड्ढे में मिली है वो। ये मेरी बेटी है। ऐसा हुआ, सुबह मैंने कपड़े वपड़े धोए, रोटी बनाई, बर्तन धोए, सब सफाई भाई सब कर ली। मैंने की उम्र नहा ले, नहा के आई, अम्मी ने अगर बनियान पहन लूँ, मैंने कहा हाँ पहन ले। मैं शाम को कपड़े पहन ली, पापा हमें, जब पापा साफ सामने बच्चों को, तो आप जो कह ले अम्मी हाँ यही पहन ले रही कपड़े पहन के। पर आप जो क्या नाम है चुड़ी बांधो मेरी, मेला बांधू, मैं जब कहीं जाऊँगी तो मुझसे कह ले अम्मी ऊपर से ही अम्मी पैसे दे दो 5 रुपये। तो मैंने कहा नीचे आ जाए बेटा, तो नीचे आइए, मैंने 10 का नोट दिया। फिर मैंने मुझे 5 रुपये ऊपर से फेंक दिया। ले आने बुनने फेंकी ना फेंकी, आवाज़ नहीं सुनी मैंने उसकी, खाली 5 रुपये की आवाज़ सुनी फेंकने की। फिर मेरी बच्ची जब से मिली रात और 6 साल 5-6 साल की वो। सूचना पर जब तत्परता से वहाँ पर छानबीन की गई तो पड़ोस के ही कुछ लोगों ने बताया कि ये घर जिसमें मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर उस बालिका का जाना पाया गया है। इस घर की छानबीन की, एकदम इसमें छतें, दोनों घर की छत मिली हुई है और एक ही समुदाय के दोनों परिवार हैं। तो इसमें जब चेक किया गया तो छत में एक बाथरूम नुमा कमरा है, उसके बगल में एक और छोटा सा कमरा है जिसमें कुछ सामान भी रखा है। वहाँ बालिका जो है वो बरामद हुई है और उसको तत्काल अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। उसको मृत घोषित किया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा जा रहा है। बच्ची की कितनी उम्र रही? बच्ची जो है लगभग 6-7 वर्ष की बताई गई है और इसमें जो 3 युवक जिनका ये घर है, उन तीनों को तत्काल हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये अभी की जानकारी है, आगे जो भी जानकारी आती है आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। हत्या का कारण पता चला सर? हत्या अब तक जो प्रथम दृष्टया लग रहा है, जो कि लोगों ने बताया जो यहाँ पर उस समय तत्काल पहुँचे थे, कि गला दबा करके बताया जा रहा है। फिर भी सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए बाद ही स्पष्ट होगा। और इस प्रकरण में जिसने भी ये घटना कारित की है, अपना दल यश के जिला अध्यक्ष दिनेश कटियार के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिला अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया है। नवांगतुक भाजपा जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया पहुंचे, जहां अपना दल यश कार्यालय अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल और छत्रपति शाहूजी महाराज के चित्र पर माल्य अर्पण भी किया। इस दौरान अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया सभी कार्यकर्ताओं को लेकर साथ चलेंगे और 2024 में फिर भाजपा सरकार बनाएंगे, यह दावा भी किया। न्यूयॉर्क में मणिपुर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, मणिपुर में समस्या का एक हिस्सा यहां आए प्रवासियों का अस्थिर करने वाला प्रभाव है। यहां तनाव भी है जिसका एक लंबा इतिहास है। आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से ऐसा रास्ता खोजने का प्रयास किया जा रहा है जिससे स्थिति सामान्य हो सके। So let me, if you ask me, I think the comment which wasn't made by me personally, but was I think made by a spokesperson, if I understand it right. Was that comment correct? My answer to you would be yes. If you ask me, what is happening today in Manipur, I think one part of the problem in Manipur has been the destabilizing impact of migrants who have come. That's one aspect of it. But there are also tensions which obviously have a long history which precede that. And today I think the effort is on the part of the state government and the union government to find a way by which
a sense of normalcy returns, that arms which were seized during that period are recovered, that there is an adequate law and order enforcement out there, so that incidents of ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ब्रिटेन के साथ भारत के निवेश के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा, ब्रिटेन भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है। भारत में ब्रिटेन की 600 से ज्यादा वाणिज्यिक इकाइयां हैं, जिनका $50 बिलियन का कारोबार है, और इन इकाइयों के माध्यम से 4,75,000 लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिल रहा है। भारत में शिक्षा, खुदरा उपभोक्ता सामान, लाइफ साइंस, स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचे वह क्षेत्र है जिनमें ब्रिटेन द्वारा निवेश किया गया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देश है। छठा सबसे बड़ा निवेशक है और भारत में ब्रिटेन की 600 से अधिक वाणिज्यिक इकाइयां काम कर रही हैं, जिनका जो कारोबार है वो $50 बिलियन है और इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 4,75,000 लोगों को सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। भारत में शिक्षा, रिटेल, कंज्यूमर गुड्स, लाइफ साइंसेज, स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचे वो क्षेत्र हैं जिनमें ब्रिटेन द्वारा निवेश किया गया है। वर्तमान में ब्रिटेन द्वारा भारत में ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार जैसी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पीपीपी मॉडल पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला, एफडीआई करने वाला देश है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां एवं जलवायु विभिन्न प्रजातियों के औषधीय एवं सगंध पादपों के उत्पादन हेतु अनुकूल है, जिस कारण यह उत्पादकों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए एक आकर्षण एवं निवेश का प्रमुख क्षेत्र है। हमारा प्रदेश प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रहा है। ब्रिटेन इस क्षेत्र में एक विश्व शक्ति है, इसलिए आपका अनुभव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ केयर एवं लाइफ साइंस के क्षेत्र में भी यह देश अग्रणी है। हमारा प्रदेश भारत के फार्मा हब के रूप में विकसित किया गया है। पूरी भारत का 22% जो फार्मा का काम है इंडिया का, वो उत्तराखंड के अंदर होता है। राज्य में 3 फार्मा क्लस्टर है, जिसमें 300 से अधिक उद्योग कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भी आप सबका सहयोग हमें प्राप्त हो सकता है। आपका रियल एस्टेट बाजार आवासीय विकास से लेकर वाणिज्यिक अवस्थापना तक विभिन्न अवसर प्रदान करता है। लंदन एवं मैनचेस्टर जैसे शहर इसके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला किया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि भाजपा पहले कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, अब उन्होंने लाइन बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करती जा रही है। उनको भय केवल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से है। सुनाते हैं आपको उनका बयान। जनता पार्टी पहले कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, अब वो लाइन बोलना बंद कर दी है। क्यों? कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी सफाया करते जा रही है। पहले तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किए, फिर अभी तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में किए। तो उनको भय केवल कांग्रेस पार्टी से और भय राहुल गांधी से। सबसे पहली बात यह है कि जो लगातार केंद्रीय मंत्री बने हुए थे, सांसद बने हुए थे, उनको यदि विधानसभा में उतारा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। और इस वजह से भय से अपने बड़े बड़े योद्धाओं को उतार रहे हैं। लेकिन कासगंज में बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कुलदीप प्रतिहार की कार्यकर्ता विरोधी नीति से आजीज आकर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, बल्कि कुलदीप का पुतला दहन कर गंभीर आरोप भी लगाए। दरअसल बीजेपी कार्यालय पर हंगामा कर रहे ये बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और ये भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कुलदीप प्रतिहार से खासे नाराज हैं।
उन्होंने आज दोपहर को कुलदीप प्रतिहार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की पत्नी नीलम ने बताया कि कुलदीप प्रतिहार कार्यकर्ता का उत्पीड़न कर रहे हैं। 50,000 रुपए उधार लिए थे, वह आज तक वापस नहीं किए। मांगने पर वह उल्टी सीधी धमकी दे रहे हैं। ये तो पब्लिक ने घेराव किया, जो जनता है उसने घेराव किया, उनकी समस्या थी। लेकिन मैं जो आया हूँ, मैं इसलिए आया था, कुलदीप जी से वार्ता करने के लिए आया था कि आपने एक सूचना, इन्होंने एक लेटर जारी किया जो कि मुझे नहीं पता किसके द्वारा आया। सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि इन्होंने एक लेटर जारी किया, उसमें मुझे कार्यमुक्त किया गया है, जबकि निष्कासन के लिए अलग लिखा होता है, उसमें सूचना लिखा हुआ है। उसके पश्चात मुझे अगर निष्कासन मेरा होता है तो मुझे नोटिस दिया जाता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार होता है। मुझे नोटिस दिया जाता है, उसमें कुछ समय दिया जाता है, समय के अनुसार मैं जवाब देता। अगर जवाब पर्याप्त होता तो मुझे रखा जाता, अन्यथा की स्थिति में। मामला ये है कि कुलदीप प्रतिहार पे मेरे 50,000 रुपए थे। 3-4 साल हो गई हैं। फोन करो, फोन नहीं उठाते हैं। और फोन किया, हम नाराज हुए तो क्या किया, हॉस्टल में दाग इनका लगाने को मुँह कर दिया काला। ठीक है, खुद धंधा करवाते हैं, मुँह पे कारोच लगा दी, रुपया नहीं दिए, मुँह पे कारोच लगा दी। कुलदीप प्रतिहार धंधा किसका करवाते हैं? और ये पुतला बुआ गया है, पुतला क्यों बुआ गया है? सट्टा लगवाते हैं, शराब बिकवाते हैं, हॉस्टल में मामे के साथ हॉस्टल भी खुलवाते हैं, लड़का लड़की को वो करवाते हैं, इससे रुपया पैदा करते हैं। हमारे रुपया देने के मन नहीं करते हैं। मामला ये है कि कुलदीप प्रतिहार पे मेरे 50। कटरा कोतवाली इलाके में कंप्यूटर सेंटर संचालक आशीष मिश्रा की हत्या मामले में कोर्ट ने 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के मुताबिक भटवा की पोखरी मोहल्ला निवासी 24 वर्षीय आशीष को मामूली बात को लेकर हुए विवाद में धारदार हथियार से वार कर जख्मी कर दिया गया था। इलाज के दौरान 2 दिन बाद वाराणसी में उसकी मौत हो गई थी। सभी आरोपी जमानत पर थे और आज कोर्ट में महज 4 लोग मौजूद थे, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। 3 अन्य आरोपियों को गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश रचना अरोड़ा ने फैसला सुनाया। ये 2016 का मामला था। इसमें कुल 8 अभियुक्त थे, जिसमें से 1 जुनाइल हो गया था और 7 अभियुक्त जो थे सेशन ट्रायल चल रहा था। जो भटवा पोखरी का मैटर था, जो कंप्यूटर सेंटर में घुस के मारे पीटे थे, उसमें 3 नामजद अभियुक्त थे और सब विवेचना के दौरान नाम प्रकाश में आया था। इसमें सभी के खिलाफ दोष सिद्ध पाए गए और आजीवन कारावास के इन लोगों को खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ ने जिला अधिकारी को अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में मांग की है कि जिन डोर टू डोर वह अस्थायी कर्मचारियों को नगर निगम के ठेकेदारों द्वारा मन मर्जी से हटाया गया है, उनको तत्काल योग्यता अनुसार सभी को वापस नियुक्त किया जाए। साथ ही भविष्य में बिना किसी नोटिस के न हटाया जाए और साथ ही मांग की कि जब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तब से अब तक का सभी कर्मचारियों का बकाया पीएफ, ईएसआई बोनस को तत्काल रूप से दिलाया जाए और नगर निगम द्वारा सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाए। उनका कहना है कि 24 घंटे में मांगों को पूरा नहीं किया गया तो धरना करेंगे, फिर भी अगर नहीं सुनी गई तो आत्मदाह कर देंगे। ये जनपद शाहजहांपुर में 4 महीने से आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो डोर टू डोर लगे थे, उनका वेतन नहीं मिला है और कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए, बिना सूचना दिए उनको तत्काल नौकरी से निकाल दिया गया है। अब जो व्यक्ति अपना 1 साल समय बर्बाद करके जनपद शाहजहांपुर में ईमानदारी से सफाई कर्मचारी हमारे काम कर रहे थे, उनको एक बैग निकाल दिया गया है, उनको वेतन भी नहीं दिया गया है। और मैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष, मजबूरी से जब हमारे पास कई बार फोन आया तो हमने कहा कि अब आंदोलन होगा और यह आंदोलन जनपद शाहजहांपुर में नहीं होगा, इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में झाड़ू आंदोलन मिशन चालू होगा, लखनऊ तक होगा, विधानसभा तक, उसके बाद विधानसभा घेराव होगा। और 24 घंटे में जनपद शाहजहांपुर में हमारे सफाई कर्मचारियों का शोषण बंद नहीं हुआ, इनकी समस्याओं का निवारण नहीं हुआ तो 2 दिन हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन बैठेंगे, उसके बाद हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। अगर इस आंदोलन में हमारी मौत होती है, हमारे किसी पदाधिकारी की मौत होती है तो उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होंगे। फिलहाल हमारे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।